नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश चतुर्वेदी। आज हम जानने निकले हैं राजधानी भोपाल में क्या हाल हैं और ख़ास तौर पर उस व्यक्ति के जो कि लगातार 1.5 महीने तक घरों में कैद था और जब अनलॉक हुआ है भोपाल, तो चाहे सरकारी दफ्तर बात करें या ज़रूरी दफ्तरों में जहाँ पर कामकाज होता है या फिर सड़क और निजी कार्यालयों की बात करें, तो वहाँ पर अब चहल पहल एक बार फिर दिखने लगी है। यानी कह सकते हैं कि जो जीवन है लोगों का, वो सामान्य जीवन है, वो अब पटरी पर देखने को मिलने लगा है। और आप ये देखिए कि एक निजी जो तमाम इस बिल्डिंग में कार्यालय हैं, जो शॉप्स हैं, वहाँ पर अब चहल पहल बढ़ने लगी है। बड़े लंबे दिनों बाद बाहर निकले हैं दादा, 2 महीने बाद आए जी। हाँ, किसान आदमी है। कोरोना के वजह से हाँ। 2 महीने बाद आए। गाड़ी का काम कराना थी आरटीओ में। 2 महीने का 2 महीने बाद आए आरटीओ में। क्या हाल है दादा? मैं 65 साल का हूँ। हरिप्रसाद सेन नाम मेरा, आनंद नगर रहता हूँ मैं। जी। पटेल साहब हरिप्रसाद सेन पटेल बोलते हैं। जी। और कोरोना की वजह से तो भैया बहुत ही हाहाकार हो गया था। और अब ये मास्क सब लगाना जरूरी है। 3 लगा रहा हूँ। देखो, एक इसके ऊपर से 3 लगा रहा हूँ। 2 महीने तक क्या किया? 2 महीने तक घर पे रहे, आराम करे और क्या। 65 साल की उम्र आराम करेंगे और क्या करेंगे। अच्छा, 65 साल की उम्र में आपने कभी देखा था कि 1.5 महीने तक 2 महीने तक पूरा बाप मतलब के जमाने से नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। कभी नहीं बहुत दिन से नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। ये दादा भी हुआ है, नहीं हुआ है ऐसा। पहली बार ही देखने को पहली मिला। बार हुआ। पहली बार हुआ। कैसा अनुभव रहा आपका 2 महीने का? अनुभव क्या भैया, महंगाई में डीजल से लेके, पेट्रोल से लेके, दालों से लेके और मीठा तेल से लेके, जो हमारे भारत सरकार कहती है हम आत्म भारत निर्भर बनाएंगे, तो चमड़ी निकली जा रही जनता की। हम लोग तो किसान आदमी 92 रुपये लीटर में डीजल जला के क्या किसानी करेंगे। किसान के क्या हाल है? किसान के बुरे हाल हैं। किसान को तो पैसा भी नहीं मिल रहा। बुरे हाल है। हाँ, क्यों बुरे हाल क्यों है? अब बुरे हाल है, अगर आप मेरे साथ 1 साल काम करोगे और जो लेखा जोखा रखोगे ज़मीन का, तो आपको पता लग जाएगा। क्योंकि मैं तो सन 84 का ग्रेजुएशन आदमी हूँ। मैं पूरा आईडी बैलेंस शीट वगैरह सब लिखता हूँ। पढ़े लिखे किसान हैं आप? जी हाँ। जो गवर्नमेंट जो चिल्लाती है ना कागजों में और मंच पे घोषणाओं पे कि हम किसानों के लिए ये कर रहे वो कर रहे, कुछ नहीं। वो 6,000 रुपये मोदी जी डाल रहे हैं ना, वो 12,000 रुपये साल के हमसे ले लें, लेकिन जो हमारा लागत है और जो मतलब हमें मुनाफा चाहिए वो हमको दें पूरा। हमारे गेहूं का भुगतान तक नहीं हुआ अभी। गेहूं का भुगतान नहीं है। अच्छा, हमने ये तो देखा है कि कोरोना काल में किसान परेशान तो था गाँव में, लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि आरटीओ कार्यालय दफ्तर आ रहा है, यहाँ भी आप परेशान दिख रहे हैं। लेकिन अब क्या करा जाए, अब पेनाल्टी कौन भरेगा? अगर उसकी किस चीज़ की पेनल्टी है? एनओसी की तारीख निकल गई तो पेनाल्टी कौन भरेगा? किस्तों की 55 क्या? हज़ार रुपये जी। पेनाल्टी आ रही है सर। हम ये इकोटेक कंपनी है, उससे हमारी गाड़ी फाइनेंस है। कोरोना काल में चल भी नहीं पाई, घर पे खड़ी हुई है। किस्तों की पेनाल्टी हो रही है 55,000 रुपये 3 महीने की सर। और किसानी में भी गलना तुलाया, उसका पैसा नहीं डल रहा है। अच्छा, आपकी फसल बिक गई, आपको पैसा नहीं मिला? पैसा नहीं मिला। ऐसे कई किसान हैं जिनको पैसा नहीं मिल रहा। मीडिया वाले तो हर चीज़ को हमारी उजागर 10 तारीख का गाँव तुला हुआ है, अभी तक नहीं मिला। उसके चक्कर में हम ओवर ड्यू चल रहे हैं। कितने दिन हो गए आपके? 10 तारीख को गलना तुला है अपने तुला है 85 बोरा, और पैसा नहीं मिला अभी? पैसा नहीं मिला अभी। वो कह रहे हैं कहाँ के फेल हो गई है गाड़ी, कंपनी में फेल हो गई दूसरी गाड़ी। हमारा तो बिल बन गया, सब कुछ हो गया। अब तो अनलॉक हो गया ना, लॉकडाउन हट गया ना, अब तो सब हो जाना चाहिए ना। ना अभी पूर्ण रूप से नहीं खुला दादा। सिर्फ ये खाने पीने की और किराने की दुकानें खुली, बाकी सब बंद है अभी। कृषि वगैरह यंत्र सब बंद है। बंद है। कृषि के यंत्र सब बंद है। कृषि के कृषि के यंत्र अभी बंद है। अभी दुकान, सिर्फ किराने की दुकान खोली, राहत के लिए राहत मिल रही है। किसान जा रहा था 10 आदमियों को देखिए, ये टोकन किसान देते की हालत देखिए। हम बात कर रहे थे कि लंबा लॉकडाउन रहा, अब जो व्यवस्थाएं हैं, जीवन है, अब धीमे धीमे पटरी पर आ रहा है। क्या हाल है? क्या आएगा पटरी पे? अभी वो बता रहे हैं 15 जून से फिर लगा देंगे। क्या आएगा अभी? क्या जानकारी आ रही है आपको? हमारे पास जानकारी आ रही है कि मुख्यमंत्री जी के लड़के की शादी है, 15 जून के बाद फिर से लगा दिया जाएगा। और मध्यम वर्ग की बेचारा कहाँ से ला के क्या खाएगा? नहीं, ऐसी तो इन्फॉर्मेशन नहीं। 15 जून के बाद 15 जून के बाद लगाने का है। किसने बताया आपको ऐसा है? ये हमने सुना है, सब लोग बता रहे हैं, आप सबसे पूछ लीजिए। तीसरी लहर की केले के सब आ रही है, पहले जैसा आ रहा है उसके अंदर सबको वो करना पड़ेगा। ये करना तो पहले से आप कंट्रोल करो ना। शासकीय अब अधिकारियों के अंदर वो बैठे हैं, वो तो ठीक है। अब पब्लिक को देखो क्या अंदर जाके क्या अपना लाइसेंस के सेक्शन में देखिए आप, कोई वो दूर वो नहीं है, कोई भी वो नहीं है। बस उन्होंने कहा छोड़ दो, भेड़ बकरी वैसे शाम को फिर बंद कर दो।
आम आदमी कितना परेशान है? आम आदमी बहुत परेशान है। वो तो मालिक के नाम से अपनी गाड़ी चला रहा है, जैसे चल रही इसकी गाड़ी। आपको लग रहा है कि अब ये सब कुछ पटरी पे आ जाएगा? अभी तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मोरारी बापू ने जो कहा था, मैंने पेपर में पढ़ा था, ये भय का साल है, अगर डरोगे तो ज़िंदगी में जी जाओगे, बाकी तो निकल जाओगे। भय में जीना पड़ेगा। भय से जीना पड़ेगा। अगर आप सोचो नकाब ये वो हटा के घूमूँ मैं, तो मुझे कुछ नहीं, भीड़ में घुस जाऊँ, भीड़ में सबको लेके जाऊँ, तो अपनी मौत आपके हाथ में निश्चित है। देखिए, सतर्कता जरूरी तो है, सावधानी भी जरूरी है। सावधान जरूरी। जहाँ तक अपनी सतर्कता बनाओगे आप, वहाँ तक आपको आके जीवन मिलेगा। और लोगों को समझा सको समझाओ, नहीं समझ में आया उनको उन पर छोड़ दो, लेकिन अपने आप को एहतियात बरतो। आप बता रहे थे कि दोबारा लॉकडाउन, लेकिन ऐसी स्थिति तो नहीं है फिलहाल। लगेगा, ये तीसरे लहर का डर है गवर्नमेंट को बहुत ज़ोर से। और अगर जिस हिसाब से 2 महीने कैद रही जनता, अपने काम अटके हैं, तो मार्केट में तो भीड़ भड़क्का हो गई। और इसको देखते हुए भीड़ भड़क्का को फिर केसेस जो हैं, संक्रमित केस मिलेंगे और तीसरी लहर के डर से फिर से लगाएंगे, ये पक्की बात। अच्छा, आप ये आकलन कर चुके हैं अपना? बिल्कुल, हम आकलन कर चुके हैं गवर्नमेंट के कहने के हिसाब से और जनता की भीड़ भड़कड़ के कारण से। क्योंकि जहाँ एक संक्रमण का आदमी होता है, वह 10 को फैला देता है, और 10 कितनों को फैलाएंगे? तो अभी पूरी स्थिति कंट्रोल में नहीं है। देखिए, स्थिति कंट्रोल में नहीं है, और जो लोग हैं, अब आम लोग जान चुके हैं इस बात को। आपको क्या लग रहा है, स्थिति कंट्रोल में है? नहीं, अभी इतनी स्थिति कंट्रोल में तो नहीं है अभी फ़िलहाल में। पर अपने को ये ज़रूरी है कि घर में ही रहें, ज़्यादा बाहर ना निकलें, शासन प्रशासन का पूरा ध्यान रखें जो गाइडलाइन दी है सरकार ने। बाकी तो बढ़िया चल रहा है अपने हिसाब से काम। अभी आपके हाल क्या हैं? बढ़िया हाल है। बढ़िया हाल है। हाँ, बढ़िया हाल है। ठीक है, ड्राइवरी करते हैं, बढ़िया चल रही है ड्राइवरी। ड्राइवरी तो आपकी बंद होगी अभी लॉकडाउन के बीच? चल रही है ड्राइवरी। कैसे चलती रही? क्या है कि उन्होंने तनख्वाह दी है, घर बैठ के भी मना नहीं करा। ड्राइवरी बंद है, तनख्वाह चालू है? तनख्वाह चालू है। हमारे साहब बढ़िया हैं जो उन्होंने तनख्वाह दी हमें। बाकी और लोगों की तो काफ़ी स्थिति गड़बड़ है, कई लोगों को ड्राइवरी की नौकरी भी छूट गई है। बाकी वो सब ठीक है। देखिए, साहब अच्छे हैं आपके, तो इसलिए आपका ये लॉकडाउन पीरियड है, ये अच्छे से निकल गया है। जी जी, बढ़िया अब निकल। तो नहीं लगेगा लॉकडाउन? अब लॉकडाउन लग भी सकता है, ये स्थिति के हिसाब से। अगर तीसरी लहर सुनने में आ रही है कि तीसरी लहर भी और ख़तरनाक है, पर अपन को खुद सावधानी रहना चाहिए, तो बढ़िया अच्छी बात है। देखिए, अच्छी बात है कि लोग ये समझते हैं कि सावधान रहना ज़रूरी है, अलर्ट रहना ज़रूरी है। और ऐसे लोग जो अब लॉकडाउन के बाद बाहर निकले हैं, हम उन्हीं लोगों से चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि दरअसल हाल क्या हैं। और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बड़े दिनों बाद बाहर निकलना हुआ होगा आपका, क्या हाल है आपके? ठीक है अभी तो। ठीक है। हाँ जी। अब कोई डर तो नहीं है किसी तरह का? नहीं, डर पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। सेफ्टी अपनी फॉलो करें, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करें, वैक्सीन लगवा ली है हमने, तो इससे कोई डर की बात ही नहीं है अभी। डर की बात हाँ नहीं जी। है। कोई अपील करना चाहेंगे कि लोग कोरोना से बचे रहें, क्या करें वो? यही सेफ्टी मेजर्स फॉलो करें, जो जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं उनको फॉलो करें, दूरी बना के चलें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, और जितना हो सके कम से कम बाहर निकलें, ज़रूरी है तभी निकलें। ये एक बड़ा मैसेज है कि कम से कम बाहर निकलें, ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें। आपको क्या ज़रूरी काम है? हाँ जी। ज़रूरी काम है आपको, बाहर निकले हुए हैं आप? लाइसेंस बनवाना। लाइसेंस के लिए आए हुए हैं। हाँ जी, आपके हाल कैसे हैं? बढ़िया है। हाल बढ़िया है। हाँ जी। क्या अनुभव कैसा रहा आपको? फर्स्ट टाइम ऐसा रहा होगा कि घर में कैद हो गए पूरी तरह से? हाँ, ये तो पहली बार था। पहली बार ही ऐसा हुआ कि घर में इतने समय रहना पड़ा। कॉलेज लाइफ ऐसे ख़त्म हुई, घर में बैठे बैठे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए। अब आपको लग रहा है कि इतने 1 साल हो गया है, ये सेकंड लॉकडाउन था बड़ा लंबा, अब लोग अवेयर हो गए हैं, अब तो ऐसी स्थिति तो नहीं बनेगी कि दूसरी फिर तीसरी बार फिर लॉकडाउन की स्थिति बने? गांव में अभी भी लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि लगे, मे भी। बट अभी अवेयरनेस ज़्यादा है, लोगों को 2-2 डोजेस भी लग चुकी है। जब बच्चों का शुरू हो जाएगा वैक्सीनेशन और लोग आगे आएंगे तभी पॉसिबल है देखिए, कि लोग आगे आएंगे तो ज़रूर तीसरी लहर से बचा जा सकता है, ऐसा खुद लोगों का अनुभव है और लोगों का मानना है। क्या हाल चाल है भैया आपके? बढ़िया है। क्या नाम है आपका? सुरेश तिवारी। तिवारी जी, यहाँ कैसे खड़े आप? लाइसेंस रिन्यू करवाना। लाइसेंस रिन्यू करवाना है, तो क्या डेट निकल गई क्या? 1 तारीख की डेट थी, हाँ, एक को खुला ही था, फिर दूसरे में मंत्री जी खत्म हो गए तो बंद कर दिया। आज तो बुलाया है। आज फिर बुलाया है।
हो जाएगा, काम हो जाएगा। कैसा रहा आपका लॉकडाउन का पीरियड? अरे वो तो सब ठीक ही है, ठीक है। ठीक ही ठाक है, और क्या, खुशी नहीं है आपको कि अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया है? खुशी है ना। देखिए चूँकि अनुभव बड़ा कड़वा रहा है लॉकडाउन पीरियड का, तो जो खुशी होना चाहिए थी वो खुशी फिलहाल लोगों के चेहरे पर नज़र नहीं आ रही। दरअसल हम आरटीओ कार्यालय के ठीक पास हैं और यहाँ पर जो लोग हैं अपने लाइसेंस रिन्यू करवाने आए हैं, कोई किसी काम से आया है। दादा राम राम। राम राम। बहुत दिनों बाद बाहर निकले? बाहर निकले कितने दिन बाद निकले आप? 56 दिन बाद। 56 दिन? 56 दिन का था ना। जी, एक एक दिन मतलब आप एक एक दिन गिन रहे थे? एक 56 दिन के बाद निकले, 56 दिन बाद निकले आरटीओ का। और मैं आरटीओ का ही काम करता हूँ, एजेंट हूँ। अच्छा, आरटीओ में ही हैं आप? एजेंट हैं आप। तो बहुत लंबा टाइम ड्यूरेशन हो गया? बहुत टाइम हो गया सर। क्या कर, कोरोना है, कोरोना से बचाव करेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ। घर में रहे हम तो बस। तो अब आपका जो कामकाज था पटरी पर आ गया है? वो पटरी पे बिल्कुल 100%। 100% आ गया? पटरी पे पटरी 100% उतर गई पटरी पे, मतलब रेल भी पटरी से उतर गई रेल? अब नहीं आ पाएगी? अब नहीं जा, मुश्किल है। अब धीरे धीरे संभलेगा काम। हाँ। अभी खुला है, हाँ। खुलने के बाद भी हमारे तिवारी जी के पापा जी खत्म हो गए, तो उसमें थोड़ा। चलिए पटरी पर उतरा हुआ है, लेकिन हम अपील करेंगे कि आप मास्क जरूर अच्छे से लगाएं। जो प्रॉपर मास्क लगाने का तरीका है ये तरीका लगाएं। कोई अपील करेंगे मास्क को लेकर आप लोगों से? जी जी, मास्क को लेकर अपील करेंगे? मास्क तो जरूरी है साहब, मास्क लगाना बहुत जरूरी है। देखिए मास्क लगाना ज़रूरी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जिस तरह से मास्क लगाना चाहिए वो उस नियम का फॉलो हो। और भी लोग मौजूद हैं। आप आरटीओ कार्यालय में हैं तो जाहिर तौर पर है किसी लाइसेंस काम से ही आए होंगे आप। लॉकडाउन पीरियड कैसा रहा आपका? हम यहाँ से नहीं, बॉम्बे से। अच्छा, बाहर से हैं आप? बॉम्बे से आए। तो लॉकडाउन में भोपाल फंस गए थे, क्या हुआ आपका? नहीं नहीं नहीं, आज ही आए। अच्छा, आज ही आए आप? आज ही आए। क्या मुंबई के क्या हालचाल हैं? मुंबई वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत डिसिप्लिन, डिसिप्लिन? बहुत डिसिप्लिन, बहुत डिसिप्लिन। कोई डिफरेंस देखते हैं भोपाल में और वहाँ से? भोपाल तो आज ही है, बट यहाँ पे देख रहे ऑटो नहीं है। तो पहले का तो सब चल रहा था, ऑटो 24 आवर्स सब चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोरोना कंट्रोल में? बहुत कंट्रोल, बहुत कंट्रोल। सबके मुँह में मास्क, सब्जी वाला हो चाहे मोची हो चाहे कुछ भी हो, वेरी गुड। बॉम्बे अच्छा कंट्रोल है। जाहिर तौर पर डरने की जरूरत नहीं, अवेयर रहने की ज़रूरत है। यहाँ का देख पा रहे हैं आप? कोई डर तो नहीं है आपको एमपी में आ गए तो? अभी तक तो कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है। देखिए महाराष्ट्र से आए हैं, फिलहाल बस परिवहन पूरी तरह से बंद है, तो आपको या तो रेल मार्ग से या फिर पंजाब मेल ट्रेन से आए। अच्छा, ट्रेन से आए, रेल मार्ग के जरिए? जी जी जी। क्योंकि हम बात करें बस परिवहन पूरी तरह से बंद है, लेकिन देखिए आप महाराष्ट्र से यहाँ पर लोग आए हैं और उनका ही कहना है कि वहाँ पर ख़ासतौर पर मुंबई में जो पूरी व्यवस्था है कंट्रोल में है। देखिए एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा मैं आरटीओ दफ्तर की कि कोरोना का जो डर था, जो साया था, और सेफ्टी आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि लोग अवेयर हैं। चूँकि अब ज़रूरी काम से बाहर आना है, लेकिन ये भी बाहर निकलने का एक तरीका हो सकता है, ये भी बचाव के उपाय हो सकते हैं। ये आप सीधे तौर पर तस्वीर देख पा रहे हैं कि लोग कितने ज़्यादा अवेयर हैं। हालांकि ऐसे लोग भी हैं जो कि गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे, लेकिन आप ये देख सकते हैं एक बड़ा मैसेज दिया है आपने। जो सेफ्टी, आप लोग यहाँ पर बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े हुए हैं, बड़ी सेफ्टी के साथ आए। हम भी दूरी से बात करेंगे आपसे, क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सेफ़्टी तो बनाए रखनी है। मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मैं उस चीज़ को अच्छे से समझता हूँ। सेफ़्टी जितनी आप बनाए रखेंगे, सामने वाले के लिए भी सुरक्षित है, आप भी खुद सुरक्षित रहेंगे। और इसी से अब ये जो आप मेडिकल लाइन से क्या करते हैं आप? मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, MBBS गांधी मेडिकल कॉलेज में। ओके, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है देवचंद सोरिया। तो देवचंद जी, कोई मैसेज देना चाहेंगे आपकी? देखिए आरटीओ कार्यालय में हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, लेकिन आप पर नज़र आकर रुक जाती है। सभी लोग आपको निहार रहे हैं, वो रीज़न है कि आप जो गाइडलाइन का पालन किए हुए हैं। लोगों से क्या अपील करते हैं आप? मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वही अपनी इस चीज़ को अपन मिलके ऐसी फाइट कर सकते हैं कि अपनी सुरक्षा खुद रखें, अपनी सेफ्टी खुद, अपना सैनिटाइज़र कैरी करें। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो एटलीस्ट इतना कर सकते हैं, अपने मुंह पे कपड़ा हमेशा बांध के एक अलग तरफ खड़े रहें, क्योंकि चलना तो वो लाइन से ही है। जो चीज़ें हैं आप उसमें दूरी बनाए रखें और बेसिक प्रिकॉशंस जो सब डॉक्टर्स बोलते हैं वो लेते रहें, तो उसी तरह अपन इस चीज़ को फाइट कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी अपन अभी फाइट कर सकते हैं। अनलॉक बना रहे, इसलिए लोगों को अवेयर होना जरूरी हो। जी, उसी तरह अपन फाइट कर सकते हैं। आपके क्या हाल है? ठीक है यार, जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं भी यही बोलना चाहूँगी। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है लाइक ये कैसी सिचुएशन है। ऐसे हम नहीं, मतलब ट्रैवल नहीं करना चाहिए।
बट नेसेसरी है यहाँ पे आना, काम करवाने ज़रूरी है, तो तभी वहाँ निकले जब ज़रूरी हो। एंड वही प्रिकॉशंस लेके निकले, आप भी सेफ़ रहें, घर वालों को भी सेफ़ रखें। देखिए ज़रूरी है तभी बाहर निकले जब ज़रूरी हो, और यदि काम से जाना ज़रूरी हो तो इस तरह के आप देख पा रहे हैं जो तस्वीरों में, इस तरह से भी बाहर निकला जा सकता है, इतने अवेयर रहा जा सकता है। तो हम देख पा रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान लोग परेशान ज़रूर हैं, लेकिन जब ज़रूरी काम से बाहर आना होता है तो बाहर आना भी ज़रूरी है। और फ़िलहाल हम परिवहन विभाग RTO कार्यालय में मौजूद हैं। बड़े दिनों बाद नंबर आया होगा क्योंकि लॉकडाउन था। हाँ, बड़े दिन बाद, बड़े दिनों बाद 3-4 महीने हो गए। कैसे क्या हाल है आपके? हाल ठीक ही है। हाल ठीक है। सब काम बंद है सभी। टोटल काम है। अब तो पटरी पर आ गए ना? हाँ, तो आ रहा, पटरी पे आ रहा। तो अब आज से काफ़ी कुछ ठीक है। थोड़ा अनुभव कैसा है आपका? हमको अच्छा लग रहा है, थोड़ी चहल पहल दिख रही है ना, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अभी तो कमरे में बंद थे। हाँ। जैसे ट्रेन डिब्बे में पैक होते ना, हाँ। उस टाइप में था। अब बाहर निकले हैं कम से कम, तो लग रहा अच्छा है। अच्छा, वो जीवन में दिन भी मतलब ऐसा समय भी पहली बार पैक हुए? हाँ, पहली बार, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। हाँ, कहीं कहीं जाने से कमरे के अंदर रहो, बाथरूम जाओ, चाय पियो, खाओ ना खाओ, बस पड़े रहो वहीं पे, घर में रहो। घर में रहो। आपके क्या हाल है? बस ठीक है। हम आपका नाम जानना चाहेंगे। डॉक्टर रावल सिन्हा। आप डॉक्टर हैं, PhD? PhD है। PhD हैं। क्या अनुभव रहा आपका? लॉकडाउन में तो यही था कि भाई सबसे पहले तो अपने आप को बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। घर के अंदर रहो, बिना मतलब मत निकलो, जब बहुत ज़रूरी है तो निकलो। आज ज़रूरी था इसलिए आए हैं, नहीं तो हम लोग बिल्कुल नहीं निकलते। मास्क लगाओ और सैनिटाइज़र का यूज़ करो। कोई बाहर चीज़ आए उसको पहले बिना सैनिटाइज किए मत उठाओ। नहीं करना चाहिए। नहीं, सब्जी वगैरह भी आए तो पहले उसको बाल्टी में अच्छा, आप ये कोरोना काल में बचे रहे, कौन कौन सी सेफ्टी आपने, क्योंकि घर में भी रहना है, सब्जी ली आपने, लोगों से मिलना जुलना तो दूर, लेकिन जो ज़रूरी सामान है वो लेने जाना है, या कोई होम डिलीवरी पर कोई सामान आया है वो लेना है, तो कैसे अपने बचे रहे? ऑनलाइन मंगाया है, या जैसे सब्जी वगैरह का नगर निगम ने अरेंज किया था, आती थी दरवाजे पे, तो बाल्टी में पानी भर के उसी में लेते थे, नमक डाल के कुछ देर उसमें रखते थे, उसके बाद उस सब्जी को यूज़ करते थे। और सैनिटाइज़र बराबर गेट में निकलने के पहले सैनिटाइज़र गेट में भी लगाते थे, हाथ में भी लगाते थे। उसके बाद पेपर वगैरह में भी पहले सैनिटाइज़र लगाओ, हाथ में लगाओ, उसके बाद कोई हाथ में लेना है। बड़ी बारीकियों से बारीकियाँ पकड़ी हैं आपने। हाँ, उसके बाद ही सब चीज़ हम लोगों ने किया है। ऐसे तो बचा रह सकता है ना कोरोना से? यदि सेफ्टी ले ले, थोड़ा सा प्रिकॉशन ले ले, तकलीफ ज़रूर होती है शुरू में, थोड़ा सा प्रिकॉशन ले ले तो हमारे ख्याल से बचत की जा सकती है। और फिर बाकी और तो काढ़ा वाढ़ा तो चलता ही रहता है। आप भी अपील करेंगे डरे नहीं कोरोना से, सावधान रहें, लेकिन हाँ, डरे नहीं, सावधान रहे और थोड़ा प्रिकॉशन लें। आप क्या अपील करेंगे? नहीं, अब तो अच्छा लग रहा है। आज से लग रहा है कि दुनिया में है। अच्छा। तो लगा बिल्कुल बंद, कैद में थे, कैद में। ये दुनिया देख के बड़े चेहरे पे आपके बड़ी खुशी है। खुशी है ना, अब लग रहा है कि उन लोग हैं यहाँ पे, चहल पहल है कि हम लोग दुनिया में जिंदा हैं। नहीं लगे पैक कर दिया, जैसे कमरे के अंदर पैक। कमरे के अंदर फुल टाइम पैक रहे आप? पैक रहे। हम लोग नहीं निकलते बाहर। अच्छा, बिल्कुल भी आप बाहर बिल्कुल नहीं नहीं निकले? निकले, जब तक बहुत ज़रूरी नहीं हुआ बिल्कुल नहीं निकले। आज बहुत ज़रूरी बुलाया था इसलिए आज आए, नहीं तो आज भी नहीं आते। बाकी नहीं आते, लेकिन आए तो बड़ी सेफ्टी के साथ आए। हम यही चाहते हैं कि आपकी मुस्कान है चेहरे की ऐसे ही खिलती रहे। हाँ, थोड़ा अच्छा लगता है सबको देखो अच्छे से, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है ये चीज़ें। और यहाँ देख रहे हैं हर कोई मास्क लगाए, हर कोई प्रिकॉशन ले, देख रहे हैं हम लोग बाग ले रहे हैं, प्रिकॉशन ले रहे हैं। हाँ, हम जहाँ देखा सब लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं। देखिए, पहले दिन लंबे समय बाद यानी 2 महीने बाद बाहर निकले हैं और लोगों के चेहरे पर खुशी है। और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो कोरोना को लेकर अवेयर यहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो लोग बाहर आए हैं वो ज़रूरी काम से आए हैं जाहिर तौर पर, लेकिन जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें बड़ी यहाँ पर सुखद तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आप भी क्या लाइसेंस के काम से आए हैं यहाँ पर? बहुत ज़रूरी है तो? ज़रूरी है वो तो आज। अच्छा, कितने दिन बाद बाहर निकले आप? तकरीबन 51 डेज़ बाद। जी, पूरी तरह से घर में रहे आप? पूरी तरह से घर में रहे। आप स्टूडेंट हैं? जी। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट ही करते हैं। कौन सी क्लास में है, कौन से कॉलेज में है आप? सर मैं अभी जो है ग्रेजुएट हो रहा हूँ सेफिया कॉलेज से। ओके। क्या अनुभव कैसा रहा आपका? फर्स्ट टाइम रहा होगा ना? सेकंड टाइम हो गया ना सर, दूसरे साल लगातार हो गया। इतनी ही अवेयर आप फर्स्ट टाइम भी इतने ही अवेयर थे? फर्स्ट टाइम तो डरा हुआ था आदमी बहुत ज़्यादा। हाँ। तो अवेयरनेस तो जो कहें आप, इस साल आई जो कुछ आई।
पहले तो डर गए थे, समझ में ही नहीं आया था क्या किया इतना जाए। ज़्यादा डरा हुआ था आदमी के कुछ सवाल ही नहीं था कुछ। अब तो फिर भी जो है इतना समझ में आ रहा था कि जो ज़रूरत की चीज़ें थी उसके लिए तो निकलना पड़ता ही है, आप भी समझते हैं ये बात को। और इतना ज़्यादा पाबंदियाँ भी नहीं थी पहले की तरह, तो इतनी परेशानियाँ भी नहीं थी, तो ईजी रहा इस बार जो थोड़ा लास्ट टाइम के बनस्बत, तो ठीक रहा। थोड़ा सा मैनेजमेंट समझ में आ गया है कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तो बस आप ये कह सकते हैं, लेकिन मुश्किल टाइम था थोड़ा सा, तो सभी के लिए था, आप भी समझते हैं। देखिए मुश्किल टाइम था और सभी के लिए था। ये यूथ है, उसका ये मानना है, उसका ये कहना है। और लोग भी मौजूद हैं। क्या हाल है आपके? बस बढ़िया है सर, बढ़िया। आप बताएं। बढ़िया है। कैसे आना हुआ यहाँ पर? बस वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आया था। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जी। क्या अनुभव क्या कह रहा है आपका अब? अनुभव तो ठीक है। अब कोरोना महामारी है और ये क्या कर सकते हैं, समय के साथ बदलाव है और लोगों को बदलना भी ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि जो प्राकृतिक के साथ खेल रहे थे अभी, तो अभी प्रकृति अपनी खेल रहा है और लोगों को अब ये समझना चाहिए कि हमको उतना मॉडल होना है, उतनी ही भीड़ भाड़ को बनाना है जितना मतलब नेचर उसको संभाल सके। आप देख रहे हो कि नेचर के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था लोगों के द्वारा, आज उसी का परिणाम है कि आज हमें मास्क लगाना पड़ रहा है। पहले गाय गोरू को बांधते थे ना मास्क, हम उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, तो आज भगवान ने हमारे साथ बोला कि अभी आप लोगों ने बहुत कर लिया, अब मैं आपके साथ करूँगा। इंसान जो कर रहा है वो देख रहा है, खुद अब देखने को मिल रहा है उसको। भगवान तो हर जगह है, भगवान तो हर चीज़ देखता है, पर इंसान ये नहीं समझता है कि भगवान वो हर चीज़ देख रहा है जो वो कर रहा है। मतलब आदमी चोरी करता है, मन में तो उसको रहता है कि यार चोरी कर रहा हूँ, लेकिन कोई देख नहीं रहा, पर ऊपर वाला सब देख रहा है और उसी का परिणाम ये है। और समय के साथ अब मानव को बदलना चाहिए और अभी भारत देश को इन सब चीज़ों से बदलना है, तो लोगों को थोड़ा सा भीड़ भाड़ में कम जाएं, सावधानी बरतें और गवर्नमेंट पे दोषारोपण नहीं करें, मेरा ये मानना है। बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ी बात कह रहे हैं। अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकेगी, लोगों को भी आगे आना होगा। सरकार क्या करेगी? आपके लिए हॉस्पिटल कर देगी, सिलेंडर कर देगी, जो आप मांगोगे वो कर देगी, पर आप उससे ये बोल दोगे कि कोरोना गायब कर देगी, वो थोड़ी कर देगी। उसको जादू थोड़ी है, उसको गायब आप और हम कर सकते हैं अपने व्यवहार से। अगर आपका व्यवहार कोरोना के अनुरूप है तो ठीक है, अगर उसके प्रतिकूल है, अगर भीड़ भाड़ करोगे आप जहाँ वो चाहता है तो होगा। आप 2 गज की दूरी नहीं रखोगे, आप जाओ घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ 4 लोगों की ज़रूरत वहाँ 2 लोग जाओ। भाई अपन सामान लेने जा रहे हैं, 4 लोग पूरी फैमिली जाती थी पहले लेने, अब उसी को कम करके कम लोग जाओ। समय के साथ आप चलो, समय आपके साथ हो जाएगा। समय के साथ चलो और समय यही कहता है कि फ़िलहाल दूरी बनाए रखें और कम से कम बाहर निकलें। आपका अनुभव काफ़ी अच्छा है कि कोरोना का जो व्यवहार है उसके व्यवहार को मात देने के लिए व्यक्ति को अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा। और बोलूँगा कि गवर्नमेंट पे दोषारोपण नहीं करे कोई भी व्यक्ति, कि गवर्नमेंट दुनिया की कौन सी गवर्नमेंट ने संभाल लिया? जो भारत में 140 करोड़ लोग हैं भाई साहब। अब लोग रोते रहते वैक्सीन नहीं मिल रहा है। अरे भैया वैक्सीन 140 करोड़ लोगों को कैसे बन जाएगी? वो 33 करोड़ का अमेरिका तो बना नहीं पाया, तो हम तो 140 करोड़ हैं। एक अकेले मोदी जी क्या कर लेंगे सबके लिए? अकेले मोदी कहाँ घूमेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। अकेले मोदी जी और ये जो लोग कहते हैं ना, अरे ये वैक्सीन नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है, तो वैक्सीन बनेगी, टाइम लगता है। पोलियो का टीका हमारे देश में बनने के 24 साल बाद आया था, 24 साल लोगों बाद। की भी जिम्मेदारी है, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तो कम से कम जो गाइडलाइन है उसका पालन करें ताकि कोरोना की चेन टूट जाए। एक चीज़ और जोड़ दूं, कई लोग वैक्सीन लगवा के भी बोलते वैक्सीन नहीं मिल रहा। मैं ऐसे लोगों को बहुतों को जानता हूं जिनको सरकार ऐसे आपके संपर्क में आए लोग। अरे हमारे संपर्क में, आपके भी संपर्क में भी ऐसे होंगे जो ये लगवा के बोलते हैं अरे वैक्सीन नहीं मिल रहा। मैं बोलता हूँ आप 1 हफ्ते मेहनत करिए, आपको वैक्सीन मिल जाएगा। आप एक दिन में सोचते तुरंत मिल जाए, तुरंत तो कुछ नहीं मिलेगा। और 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोगों को लगने में टाइम लगेगा, समय लगेगा। देखिए अनुभव काफ़ी कड़वा रहा है आपका कोरोना के दौरान। बहुत कड़वा रहा है भाई साहब। जब आपके जानने पहचानने वाले लोग संक्रमित हुए हैं और संक्रमित होने के साथ उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई, बड़ा मन दुखी थे। और जो अप्रैल का महीना बीता है वो महीना इस देश के लिए बहुत टफ टाइम था और अभी भी बहुत टफ टाइम है। अगर लोग नहीं समझे तो ये लोग नहीं समझे तो अभी भी टफ समय है, ये देश का युवा बोलता है। और हम देख पा रहे हैं कि एक चीज़ ज़रूर देखने को मिल रही है, लोग अवेयर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ज़रूरी काम से ही बाहर निकले हैं और बाहर निकले हैं
तो उतनी सेफ्टी भी है। कोरोना काल बीत गया, 1.5 से 2 महीने का लॉकडाउन रहा, अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत ख़राब रहा था, बहुत क्या, घर के अंदर घुसे रहे, घर के अंदर घुसे रहे, कहाँ निकल पाए। सुरक्षित रहे ना लेकिन? बिल्कुल सुरक्षित, घर से निकले ही नहीं, क्या हो गया, घर से निकले ही नहीं बाहर, नहीं निकले। बच्चे प्यारे हैं, सब अपनों का परिवार प्यारा है, क्यों जाएंगे। आप कैसा लग रहा है, जैसे कि पहली चहल पहल थी, अब चहल पहल शुरू हो गई है? ये सब गलत हुआ है, एकदम खोल कर दिया है, अभी लग रहा है फिर लगेगा। ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फिर लॉकडाउन लग सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है? लगेगा, 100% लगेगा, खोलने से भीड़ इकट्ठी हो रही ना सर, 100% लगना है। अभी शादी ब्याह हैं, शादी ब्याह लोगों के हुए 10-15 तारीख तक कोई नहीं बढ़ जाएंगे, क्योंकि 15 तक का कह नहीं सकते। ऐसा तो नहीं पिछले साल जिस तरह से छूट दे दी गई थी अचानक से, जो लापरवाही हुई, वो अनुभव तो नहीं बोल रहा आपका? वही है, वही आदमी समझ नहीं रहा इस चीज़ को, कोई समझ नहीं रहा। हो नहीं रही ना सब। आपका अनुभव क्या कहता है? सोशल डिस्टेंस बिल्कुल नहीं हो रही साहब, जो खोल दिया है ना, वो गलत किया, अभी नहीं खोलना चाहिए था। पूरा जून का डॉक्यूमेंट था। क्या है कि गवर्नमेंट ने खोल तो दिया है, मगर सोशल जी देखिए 5-6 लोग यही सामने खड़े हुए हैं, अब 1 फीट का भी अंतर नहीं है, 10-5 मुश्किल से आधा फीट का अंतर है। हम बात कर रहे थे, एक सज्जन बोल रहे थे कि अब तो अकेले सरकार के भरोसे नहीं बैठा जा सकता, लोगों को समझदारी। हम ये सरकार को दोषी नहीं मान रहे हैं, खोल दिया अच्छी बात है, क्योंकि उससे बहुत नुकसान में जा रहा है, गवर्नमेंट भी, अपन भी नहीं कमा पा रहे हैं, मगर इंसान को सोचना ये नहीं जैसे दूर दूर खड़े होकर अपन काम कर लें, क्या दिक्कत है। सोशल डिस्टेंस बहुत जरूरी है। सरकार जी सरकार को भाई सरकार चलाने को चाहिए, कुछ चाहिए ना, राजस्व चाहिए, तो कुछ ऑफिस तो खोलने पड़ेंगे भाई, राजस्व तो गवर्नमेंट को चाहिए तो ऑफिस खोलेगा, सरकार कहाँ से करेगी, ऑफिस तो खोलने पड़ेंगे। तो फिर ऐसे में कैसे चलेगा कि खुल भी गया है, नियमों का पालन नहीं हो रहा है, फिर क्या हो, आगे क्या होगा? सख्ती होना चाहिए, सख्ती होना चाहिए, जरूरी है। अभी भी ऐसे लोग हैं जो अभी भी बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं कोरोना, ले रहे हैं, मास्क भी नहीं लगाते, बहुत लोग नहीं लगाते, बहुत। अच्छा, आप आज अनलॉक का 3रा दिन है, आप आज ही बाहर निकले हैं कि 1-2 दिन पहले आ गए? 2 दिन से आ गए। 2 दिन से आ गए, तो क्या देख पा रहे हैं मार्केट में, क्या देख पा रहे हैं? बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी। डर आपको भी लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा, घर वाले फोन करके तो जाओ, आगे घर जाओ, क्या करोगे वहाँ, चलो घर आ जाओ, घर आ जाओ, डर लगता है ना, डर लगता है। आपको भी लग रहा है? हाँ बिल्कुल बराबर, मगर मजबूरी है, हम करने पैसे 2 कमाना है तो निकलना तो पड़ेगा, मगर अपन सुरक्षित निकल रहे हैं, सैनिटाइज करते हैं, जेब में रखते हैं, दूर दूर रहते हैं, अपन लोगों से पास नहीं जा रहे हैं, और ये ज़रूरी है, ज़रूरी है। सोशल अपनी सुरक्षा तो करना ही पड़ेगी, कोई भी हम हो आप हो कोई भी हो, तभी। अच्छा, अभी भी आपको डर है कि संक्रमण बढ़ेगा, लॉकडाउन लग सकता है? बढ़ सकता है, तब ये आप तो यहाँ मार्केट में सिटी में जाके देखिए आप, जैसे आम दिनों में होता है वैसी भीड़ बढ़ी हुई है, ये आप इनसे मिलिए, कोरोना से बढ़ के आए, ऐसी भीड़ बढ़ी हुई है वहाँ पर। आप क्या, आपको एडमिट कोरोना हो गया था आपको? क्या नाम है आपका? संजय सिंह चौहान। क्या अनुभव रहा आपका? अनुभव क्या रहा? बढ़िया अनुभव रहा, 1 लाख रुपए ले लिए, 10 दिन पटक रखा, इलाज कर दिया, जाओ, ये अनुभव। अब डर तो नहीं लग रहा? नहीं, अब डर नहीं लग रहा, क्या का डर लगेगा, 1 लाख रुपए देगा। ये बता रहे थे कि अब लोग बाहर निकल आए हैं, संक्रमण बढ़ सकता है, लॉकडाउन लग सकता है, क्या लग रहा है आपको? लॉकडाउन नहीं लगेगा, लॉकडाउन नहीं लगा सकती सरकार, इतना बड़ा लॉकडाउन लगाएगी जितना आदमी आर्थिक स्थिति की, और संक्रमण बढ़ा तो बढ़ेगा, फिर देखेंगे, अभी तो बढ़ सकता है संक्रमण, बढ़ सकता है। देखिए आप, चूँकि ये इस बार का दूसरा लॉकडाउन था, 2020 की तरह 2021 में भी लॉकडाउन लगा, और जो अब तक लोगों का अनुभव रहा है, लोग यही कह रहे हैं कि जिस तरह से छूट दी गई है और जो गाइडलाइन का कई जगह पालन नहीं हो पा रहा है, उससे संक्रमण तेज़ी से फैल सकता है, और अब संक्रमण फैला तो सरकार के पास एक ही विकल्प रहेगा, वो रहेगा लॉकडाउन का। तो हम भी आपसे अपील करते हैं कि जो लोगों का अनुभव है, आप भी उससे कहीं ना कहीं अपने विचार साझा कीजिए, उससे आप भी अनुभव लीजिए और खुद मंथन कीजिए कि यदि हमको इस लॉकडाउन से, यानी अगले लॉकडाउन से बचना है या तीसरी लहर मध्य प्रदेश में आने से बचना है, तो हमको क्या उपाय करना होंगे, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि अकेले सरकार के भरोसे नहीं रहा जा सकता, बल्कि देश के नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी क्या है आप भली भांति जानते हैं। हम आपसे यही अपील करते हैं कि ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, और बाहर निकलें तो उस गाइडलाइन का पालन करें जो कोरोना से बचने के लिए जारी की गई है। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।